हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टलाइन लेंस की। जो आंखों के अंदर एक नेचुरल लेंस जो पाया जाता है उसको नेचुरल लेंस भी बोलते हैं और उसको क्रिस्टलाइन लेंस भी बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि द क्रिस्टलाइन लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट बाई कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये एक बाई कॉन्वेक्स शेप का होता है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का होता है, प्लेस्ड बिटवीन आइरिस एंड विट्रस ह्यूमर। पहली चीज़ कि ये ट्रांसपेरेंट होता है, दूसरी चीज़ कि ये बाई कॉन्वेक्स शेप का होता है। अगर आपने मेरी लेंस वाली अगर वीडियो देखी हो तो उसमें आपको बताया था मैंने कि जो शेप होता है कॉन्वेक्स का कैसा होता है, कॉनकेव का कैसा होता है। तो जैसा कॉन्वेक्स का शेप होता है वो इस तरीके का कुछ होता है और जो कॉनकेव का शेप होता है वो इस तरीके का कुछ होता है। तो ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है जो हमारी आंखों के अंदर जो पाया जाता है वो उसका जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके का होता है जो कि एक कॉन्वेक्स का शेप बनाता है। और ये कहाँ प्लेस्ड होता है? बिटवीन आइरिस एंड विट्रस ह्यूमर। जो हमारी आइरिस होती है वो जैसे मान लीजिए ये एक आइरिस है, ठीक, और पीछे विट्रस ह्यूमर भरा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में क्रिस्टलाइन लेंस लगा मतलब प्लेस्ड होता है। वो जेन ऑफ जेन्यूल से बंधा होता है सीली मसल्स के थ्रू। तो इसका जो प्लेसमेंट है वो समझ गए, आइरिस और विट्रस ह्यूमर के बीच का होता है। अब बात करते हैं इसके डायमीटर की। जो इसका डायमीटर होता है वो 9 to 10 mm होता है और जो इसकी थिकनेस होती है वो 3.5 mm की होती है एट द बर्थ। एंड जो एक्सट्रीम एज होती है, एक्सट्रीम ऑफ एज होती है, उस एज में जो इसकी थिकनेस होती है वो होती है 5 mm। और जो इसका वेट होता है वो 0 to 9 ईयर में इसका जो वेट होता है वो होता है 135 मिलीग्राम और 40 to 80 एज में इसका जो वेट होता है वो होता है 255 मिलीग्राम। इसके दो सरफेस होते हैं। एंटीरियर सरफेस इज अ लेस कॉन्वेक्स जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 mm का होता है और जो दूसरा सरफेस है वो पोस्टीरियर सरफेस होता है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 mm होता है। दीज टू सरफेस मीट द एक्वाटर। ये जो दोनों सरफेस होते हैं वो जहाँ पे जाके मिलते हैं वो उस एरिया को एक्वाटर बोलते हैं। जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.39 और जो इसका डैप्टिक पावर होता है वो होता है +17 डैप्टर। अगर इसको अप्रॉक्सीमेट में अगर बोलें तो +16 to +20 डैप्टर। अब हम इसके एकोमोडेशन पावर की बात कर लेते हैं। तो 14 to 18 डैप्टर जो होता है वो एट द बर्थ होता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है, जब मतलब छोटा होता है, तो जो उसके एकोमोडेशन की पावर होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। 14 to 18 16 बोल सकते हैं आप, 14 to 16 डैप्टर होती है। ध्यान रखना यहाँ पे मैं एकोमोडेशन पावर की बात कर रहा हूँ। एकोमोडेशन क्या होता है? जब हम दूर का देखते हैं और जब हम पास का देखते हैं तो लेंस अपना कर्वेचर चेंज करता है, मतलब लेंस अपना शेप चेंज करता है। जब हम फार पॉइंट देखते हैं यानी कि जब हम दूर का देखते हैं तो लेंस का शेप कुछ इस तरीके का हो जाता है और जब हम नज़दीक का देखते हैं तो लेंस का शेप कुछ इस तरीके का हो जाता है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, ये जो अपना कर्वेचर चेंज कर रहा है, जो अपना शेप चेंज कर रहा है, तो पास का देखना और दूर का देखने में जो ये चेंजमेंट जो भी हो रहा है, इस चेंजमेंट को एकोमोडेशन कहते हैं। अब अगर लेंस में चेंज हो रहे हैं तो उसमें पावर की भी चेंजिंग होगी। जाहिर सी बात है यार कि अगर लेंस अगर शेप अपना चेंज कर रहा है तो पावर भी चेंज होगा, ठीक है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी 14 to 16 डैप्टर एकोमोडेशन पावर होती है और जब हम और बड़े होते हैं, लगभग 25 साल की एज में जब हम जाते हैं तो यही जो एकोमोडेशन की जो पावर होती है वही हो जाती है 7 से 8, मतलब कि 7 to 8 डैप्टर, ठीक। और अब जब और बड़े होते हैं, जब एज हमारी और बढ़ती है, यानी कि 45 to 50 ईयर्स अगर आप ले लें तो इसमें जो एकोमोडेशन पावर होती है वो कुछ लगभग 1 to 2 डैप्टर रह जाती है। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एकोमोडेशन जो पावर है वो घटती जा रही है। यही एक कारण है कि हमको 40 की एज में जाके पास का चश्मा लगने लगता है।
जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो दूर और पास की नज़र, जैसे दूर और पास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको देखने में हमारी मदद करता है। लेकिन क्या होता है कि जब 40 एज होती है तो एकोमोडेशन पावर वहाँ से धीरे 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 कम होने लगती है, मतलब कुछ ज़्यादा ही कम होने लगती है। जो उसकी पावर है +3, तो वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो जैसे ही हम 40 एज में जाते हैं वैसे ही हमारे जो पावर है, नियर पावर, वो +1 की लग जाती है, जिसको एडिशन भी बोलते हैं। और जैसे ही ये एज बढ़ती है, 45 में जैसे ही जाते हैं तो यही पावर 1.5 हो जाती है, प्लस में ही होती है। याद रखना, ध्यान रखना इस बात को। जो एडिशन होती है वो हमेशा प्लस में होती है, नियर पावर माइनस में हो सकती है, जो भी है, लेकिन जो एडिशन है वो हमेशा प्लस में ही होता है। अब ये +1.5 में गया कब? जब एज 45 की थी। अब जैसे ही एज 50 में होती है, 50 में जाती है, तो जो एडिशन होती है वो +2.0 यानी कि 2 हो जाती है, 2 डायप्टर, +2 डायप्टर। फिर जैसे ही एज बढ़ती है, 55 जब होती है, तो यही 2 हो जाता है +2.5 डायप्टर। और जब 60 एज होती है तो हो जाता है +3 डायप्टर। अब 60 तो हो गई, अब यहाँ पे +3 डायप्टर का एडिशन भी लग गया। लेकिन अगर ये 65 होता है तो जो नियर की जो एडिशन है वो 3.5 नहीं होती, वो 3 ही रहती है। ठीक, अब यहाँ पे जो नंबर होता है, जो एडिशन होता है, वो यहीं पे लॉक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एकोमोडेशन की पावर थी वो बस यहीं तक थी। ठीक है, अब वो चाहे 65 का हो जाए, 70 का हो जाए या 80 का हो जाए, उसकी एडिशन +3 ही रहेगी। नियर पावर बढ़ सकती है, वो अकॉर्डिंग टू फार पावर, जो दूर की जो नज़र है उसमें कितनी पावर लग रही है उसके अकॉर्डिंग हम नियर की पावर निकालते हैं। एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, पावर की बात नहीं कर रहा, नियर पावर की बात नहीं कर रहा। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, इसमें बिल्कुल सिंपल है। अब एक ही इसी वीडियो में मैं ये चीज़ नहीं समझा सकता कि जो है नंबर कैसे निकालते हैं, वो भी मैं बताऊँगा आगे चल के। अपनी आगे काफ़ी सारी वीडियो में लाने वाला हूँ, तो उसमें मैं बताऊँगा कि आखिर पावर कैसे निकालते हैं, पावर कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊँगा। अब बढ़ते हैं आगे जो पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर। अब हम स्ट्रक्चर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसमें कुछ पॉइंट हैं, सिर्फ हम पॉइंट की बस बात करेंगे, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर, मतलब कि स्ट्रक्चर के अंदर, वो है लेंस कैप्सूल। और जो दूसरा पॉइंट है, देखो हम पॉइंट की सिर्फ बात करते हैं, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है वो है एंटीरियर एपिथेलियम। जो तीसरा पॉइंट है वो है लेंस फाइब्रस। अब लेंस फाइब्रस के अंदर भी 2 पॉइंट आते हैं, जिसमें से पहला है लेंस न्यूक्लियस और दूसरा है लेंस कॉर्टेक्स। अब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ पॉइंट आते हैं, जिसको अभी हम समझ लेते हैं। सबसे पहला है एम्ब्रियोनिक, दूसरा है फीटल न्यूक्लियस, तीसरा है इन्फेंटाइल न्यूक्लियस और चौथा है एडल्ट न्यूक्लियस। तो ये जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ इतना ही आता है। सिर्फ मैंने पॉइंट की बस बात की है। अब ज़्यादा डीप में अगर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अब आगे जो चौथा पॉइंट है उसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ द लेंस, जिसको जनूस ऑफ जिन या जिन ऑफ जनूस कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है वो। ऑल्सो कॉल्ड एज सीली जनूस। दीज कंसिस्ट एसेंशियली ऑफ द सीरीज ऑफ फाइब्रस पासिंग फ्रॉम सीली बॉडी टू लेंस। इसमें जो जनूस फाइब्रस होते हैं वो सीली बॉडी टू लेंस, यानी कि सीली बॉडी से लेंस को जोड़ के रखते हैं। जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है वो सीली बॉडी के बीच में होता है और वो सस्पेंसरी लिगामेंट से बंधा होता है। जो उसके फाइबर्स होते हैं, जनूस फाइब्रस होते हैं, वो इससे बंधे होते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसको जनूस फाइब्रस बांध के रखते हैं, किससे? सीली मसल से, यानी कि सीली बॉडी से कह सकते हैं आप। तो अगर ये जो लेंस है ये सीली बॉडी के बीच में होता है, बिल्कुल प्यूपिल के जस्ट सामने, बिल्कुल बीच में होता है, और किससे बंधा होता है? जनूस फाइब्रस से, जिसको आप सस्पेंसरी लिगामेंट भी बोल सकते हैं, जिन ऑफ जनूस भी बोल सकते हैं, जनूस ऑफ जिन भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलते रहो, है वो एक ही चीज़। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर फाइब्रस, मिडल फाइब्रस और पोस्टीरियर फाइब्रस। अब बात कर लेते हैं फिजियोलॉजी की। तो फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहला पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी, लेंस ट्रांसपेरेंसी। ठीक, दूसरा पॉइंट है इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द लेंस।
तीसरा पॉइंट है इसमें एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन तो मैंने बता ही दिया है कि एकोमोडेशन क्या होता है। अब हम आगे जो बात करने वाले हैं वो ये है कि क्रिस्टलाइन लेंस किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या कंपोजिशन आप बोल सकते हैं, कंपोजिशन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस। तो सबसे पहले वाटर इसमें 99% मिला होता है। इसमें Na+ होता है, K+ होता है, Cl- होता है, ग्लूकोज होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ग्लूटाथायोन होता है, इनोसिटॉल होता है, एमिनो एसिड्स होते हैं और इसमें प्रोटीन भी होता है। प्रोटीन की मात्रा इसमें लगभग 0.04% कुछ होती है। तो ये थे कुछ कंपोजिशन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस की क्रिस्टलाइन लेंस में क्या क्या मिला होता है। तो दोस्तों फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। आज हमने जाना कि क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है, इसका शेप कैसा होता है, इसका जो पोजीशन है वो क्या है, और भी कई सारी छोटे छोटे जो पॉइंट है वो भी आज हमने इसमें समझ लिए। इसका जो कंपोजिशन है वो भी हमने इसमें जान लिया है क्या होता है। तो दोस्तों आपको अगर ऑप्टोमेट्री से रिलेटेड और भी कई सारी वीडियो चाहिए हो तो मैं पहले ही अपने चैनल के प्लेलिस्ट कई सारी बना रखी है, वहाँ पे मैंने कई सारी वीडियो मैंने अपलोड करके रखी हुई है। अगर आपको वो देखना हो तो आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं, और उनमें से कुछ वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी जाके मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि मैं वहाँ भी अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द वॉचिंग।